हेलो फ्रेंड, मैं आर के एक बार फिर से आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई फैमिली के साथ आए हैं इस वीडियो में। आइए आज इस फैमिली के बारे में हम लोग जानते हैं और पढ़ते हैं। दोस्तों, इस फैमिली का नाम है फैमिली E4BAC। यानी कि इस वीडियो में हम लोग E4BAC फैमिली के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस फैमिली को हम लोग स्पर्ग फैमिली के नाम से भी जानते हैं। ठीक, स्पर्ग फैमिली के यानी कि इस फैमिली में हम लोग एक प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है यूफोर्बिया हिड्रा। यानी कि दूधी फैमिली के बारे में हम लोग यानी कि दूधी प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, एक क्वेश्चन उठता है यहाँ से कि E4BAC यानी कि इस फैमिली का नाम E4BAC क्यों रखा गया। तो दोस्तों, इसमें एक प्लांट है यूफोर्बिया, यानी कि यूफोर्बिया के नाम पे ही इस फैमिली के नाम का यानी कि इस फैमिली का नाम यूफोर्बिएसी पड़ा। यानी कि इसके प्लांट के नाम पे ही इस फैमिली का नाम पड़ा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसके सिस्टमेटिक पोजीशन को देखते हैं। तो आइए सिस्टमेटिक पोजीशन में क्या है देखते हैं। तो पहला है क्लास। तो आप लोग को पता ही है कि ये डाइकोटिलीडन का प्लांट है। ठीक, सब क्लास क्या होगा? सब क्लास है मोनोक्लेमाइडिएसी। सीरीज क्या है? यूनिसेक्सुअल। फैमिली क्या है? यूफोर्बिएसी। और जीनस क्या है? यूफोर्बिया। और जो स्पीसीज इसकी है, इसकी स्पीसीज है हिर्टा। ठीक, तो उसके बाद हम लोग वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में जानते हैं कि वेजिटेटिव कैरेक्टर है क्या। तो दोस्तों, हम सभी वीडियो में वेजिटेटिव कैरेक्टर में सबसे पहले पॉइंट पढ़ते आ रहे हैं हैबिट। तो आइए देखते हैं कि इसकी हैबिट क्या है। तो हैबिट इसकी है एनुअल, यानी कि जो ये प्लांट है ये एक वर्षीय है। ठीक, यानी कि एक वर्ष में ही अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद है वाइल्ड हर्ब, यानी कि ये जो पौधे हैं ये यानी कि अपने से उगते हैं, यानी कि जंगली पौधे इसको कहते हैं। ठीक, और जो इसके प्लांट होते हैं वो हर्ब होते हैं, यानी कि हरे होते हैं। आगे बढ़ते हैं रूट की तरफ। रूट देखते हैं कैसा है। तो हमने देखा कि ये डाइकाट का प्लांट है, तो इसका रूट क्या होगा? टैप रूट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रूट में ब्रांचिंग पाए जाएंगे, यानी कि टैप रूट और ब्रांच्ड होगा। आगे बढ़ते हैं स्टेम पे। तो स्टेम हमारा इरेक्ट होगा, यानी कि सीधा होगा। एरियल होगा, यानी कि एयर में होगा, हवा में होगा। हर्बेशियस होगा, हरा होगा। ब्रांचिंग पाए जाएंगे इसमें। और जो है कि सॉरी, इसमें ये अनब्रांच होते हैं। क्या होते हैं? अनब्रांच। और कभी कभी इसमें ब्रांचिंग भी देखने को मिलती है, बहुत ही रेयर केस में, यानी कि रेयरली केस में हमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है। बट ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं? अनब्रांच होते हैं। क्या होते हैं? अनब्रांच। आगे बढ़ते हैं। सिलेंड्रिकल होगा, यानी कि बेलनाकार होगा। जो इसके प्लांट होंगे वे सॉलिड होंगे। हेयरी ग्रीन होंगे। हेयरी ग्रीन का मतलब क्या होगा? ये तो ग्रीन कलर के होंगे ही, लेकिन इसके स्टेम पे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए होंगे। ठीक, इसलिए इसको हम लोग हेयर ही देते हैं। उसके बाद एंड मिल्की लैटेक्स होगा। ठीक, यानी कि जो अब इसके आप स्टेम को तोड़ेंगे किसी नोड या इंटर नोड से, कहीं से भी तोड़ेंगे, तो इसमें एक मिल्क की तरह लेटेक्स यानी कि मिल्क सिक्रेट होगा, जिसको हम लोग मिल्की लेटेक्स का नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं। लीफ पे बढ़ते हैं। लीफ कैसा होगा? तो लीफ काउलाइन होगा। काउलाइन क्यों होगा? क्योंकि इसमें बहुत रेयर केस में ब्रांचिंग देखने को मिलती है। ठीक, तो यानी कि इसके केवल मेन स्टेम पे ही क्या मेन स्टेम पे ही लीफ लगे हुए मिलते हैं, तो इसलिए इसको हम काउलाइन का नाम देते हैं। अगर ब्रांचिंग पे भी लीफ होती है तो उसे हम रेमल का नाम देते हैं। लेकिन कुछ कभी कभी देखने को मिल जाता है कि जो ब्रांचिंग होती है उस पर लीफ लगे हो, तो काउलाइन होगा। सबसेसाइल होंगे। सबसेसाइल का मतलब क्या होता है उसको जानते हैं, और मैंने कई वीडियो में ही बता दिया था सबसेसाइल का मतलब क्या होता है। मान लीजिए ये कोई स्टेम है। ठीक, इस स्टेम पे एक छोटा सा पेंसिल हो, पेंसिल छोटा सा हो और उसके बाद लीफ लगा हो, तो उसे हम लोग सबसेसाइल का नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं।
स्टुपुलेट होगा, यानी कि इस पे स्टुपिल जो होगा वो पाया जाएगा। लीफ कैसा होगा? सिंपल होगा, सिंपल होगा और सीरेट मार्जिन होगी। सीरेट मार्जिन का मतलब ये होता है, मान लीजिए ये कोई लीफ है, ठीक, ये लीफ है, ये तो सिंपल लीफ है, इसकी मार्जिन तो भी इंटायर दिख रही है, यानी कि इसमें एकदम स्मूथ दिख रही है, ठीक। और सीरेट का मतलब ये है कि जैसे ये लीफ है, इस पे आरी नुमा संरचना बनी हो, किसकी तरह? आरी की तरह संरचना बनी हो, उसे हम लोग सीरेट कहते हैं। यानी कि बहुत सारे आप प्लांट देखे होंगे, ठीक, उसकी जो लीफ होती है उस पे आरी की तरह स्ट्रक्चर बनी होती है। आरी की तरह कहने का मतलब ये है कि जो उसका मार्जिन होता है, लीफ का जो मार्जिन होता है उस पर कुछ ऐसे 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 स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलते हैं। यानी तब इस टाइप के जो स्ट्रक्चर, यानी कि रेती की तरह, आरी की तरह जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं हमें लीफ में, उसे हम लोग सीरेट कहते हैं। और सीरेट, जो ये सीरेट है वो कहाँ पे है? लीफ के मार्जिन में है, इसलिए इसे हम सीरेट मार्जिन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। लीफ कैसे होंगे? वो अपोजिट होंगे, अपोजिट में सुपरपोज्ड होंगे, यानी कि अपोजिट ये हो गया, ठीक। मान लीजिए इसके ऐसे यहाँ पे एक लीफ लगी है, दूसरी लीफ यहाँ पे लगी हो, तीसरे उसके बाद लीफ ऐसे लगी हो, फिर यहीं से लगी हो, तो इसको हम लोग अपोजिट में सुपरपोज्ड का नाम देते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद यूनिक कास्टेट होगा और रेटिकुलेट वेनेशन होगा। यानी कि यूनिक कास्टेट रेटिकुलेट का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये कोई लीफ है, तो इस पर एक मिडरिफ होगा, उसके बाद जो इसमें वेंस होंगे वो ऐसे ऐसे लगे हुए होंगे, ठीक। तो इसे हम लोग कहते हैं रेटिकुलेट, यानी कि यूनिक कास्टेट एक मिडरिफ होगा और रेटिकुलेट वेनेशन होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फ्लावर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि फ्लोर डिस्क्रिप्शन पे। तो फ्लोर डिस्क्रिप्शन, तो इसमें जो पहली पॉइंट आती है तो आती है इनफ्लोरेंसेस। तो इनफ्लोरेंसेस में इसमें साइथियम पाया जाता है। साइथियम के बारे में जानते हैं हम लोग। तो इसमें जो इन्फ्लोरेंसेस होती है वो साइथियम की तरह होती है। पहली बात देखिए, जो इन्फ्लोरेंसेस होती है वो 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 3 टाइप की। पहला होता है रेसिमोस, दूसरा होता है साइमोस और तीसरा होता है स्पेशल, ठीक। पहला होता है, यानी कि जो इन्फ्लोरेंसेस होती है प्लांट में जो देखने को मिलते हैं हम लोग को, वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रेसिमोस, साइमोस और स्पेशल टाइप का, ठीक। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो पहली तो हो गई रेसिमोस, दूसरा साइमोस, तीसरा स्पेशल। तो जो स्पेशल होता है वो भी 3 टाइप के होते हैं, ठीक। यानी कि स्पेशल वाला 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? पहला होता है साइथियम। क्या होता है? ये साइथियम होता है, ठीक। जो दूसरा होता है वो होता है हाइपेनथोडियम। हाइपेनथोडियम। दूसरा वाला हाइपेनथोडियम होता है। और जो तीसरा वाला होता है वो होता है वर्टिसिलेटर। क्या होता है? वर्टिसिलेटर, ठीक। वर्टिसिलेटर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन्फ्लुएंसर तो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है रेसिमोस, दूसरा साइमोस, तीसरा होता है स्पेशल। स्पेशल 3 टाइप का होता है। पहला होता है साइथियम, दूसरा होता है हाइपेनथोडियम, तीसरा होता है वर्टिसिलेट। तो जो हाइपेनथोडियम, यानी कि जो हाइपोथोडियम होता है वो धनिया उनिया में देखने को मिलता है, ठीक। जो वर्टिसिलेट होता है वो गूलर में देखने को मिलता है। बट जो ये फैमिली है यूफोर्बिएसी, इसमें हम लोग को साइथियम इन्फ्लोरेंसेस देखने को मिलती है। यहाँ तक तो बात ठीक है, ठीक। उसके बाद इसमें जो है कि ब्रेक्ट पाया जाता है। किसमें? इस साइथियम में, ठीक। ये देखिए, ये साइथियम का फिगर आपको सामने दिख रहा है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि, तो जो ये साइथियम होता है, साइथियम में क्या होता है, इसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों होते हैं। पहली बात, नंबर 1 पॉइंट, ये एक स्पेशल टाइप का क्या है, इन्फ्लुएंसेस है, जिसके जो ब्रेक्ट होते हैं, क्या होते हैं? ब्रेक्ट। वो आपस में फ्यूज करके एक कप की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसकी तरह की?
कप की तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम लोग इन्वोल्यूकर कहते हैं। ठीक, तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला यानी कि ये ब्रैक्ट है, ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं। ठीक, इसमें बहुत सारे ब्रैक्ट होते हैं, आपस में फ्यूज करके ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसकी तरह की? कप की तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग कटोरिया का नाम भी बोलते हैं हिंदी में, या फिर ब्लो यानी कि कटोरी की तरह संरचना बनाता है, कप की तरह संरचना बनाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें नीचे की तरह पेडंकल लगे होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो इसके फ्लावर होते हैं, ठीक, यानी कि इसके जो इनके अंदर, किसके अंदर? इन्वोल्यूकर के अंदर एक फीमेल फ्लावर होता है। ठीक, जिसके चारों तरफ से, किसके तरफ से? फीमेल फ्लावर के चारों तरफ से उसको मेल फ्लावर यानी कि स्टेमन घेरे रहता है। ठीक, क्या कहता है? सराउंड रहता है, घेरे हुए रहता है। और कुछ यानी कि इन्वोल्यूकर के ऊपर कुछ सिक्रेटरी ग्लैंड पाए जाते हैं, जिसको हम लोग नेक्टर का नाम देते हैं। ठीक, यानी कि नेक्टर का नाम देते हैं, जिसके कारण जो इंसेक्ट हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। किसकी तरफ? इस फ्लावर की तरफ। यानी कि नेक्टर ग्लैंड का काम ये है कि वो अट्रैक्शन का काम करता है। किसको अट्रैक्ट करता है? जैसे ये थोड़ा सा कलरफुल होते हैं, जिसके कारण जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं इसकी तरफ आते हैं और वहाँ पे बैठते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि इसके चारों तरफ स्टेमन यानी कि मेल फ्लावर लगे होते हैं। ठीक, किसके अंदर? ओवरी यानी कि फीमेल फ्लावर में। फीमेल में 4 पार्ट दिखाई पड़ते हैं, 3 पार्ट सॉरी। स्टिग्मा होता है, फिर स्टाइल होती है, ओवरी होती है, यानी कि ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा होती है। ठीक, जिसको टोटल हम लोग फीमेल फ्लावर बोलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और मेल फ्लावर इसको चारों तरफ से घेरे रहता है, यानी कि इसमें एक स्पेशल टाइप की संरचना पाई जाती है, कि इसमें यूफोर्बिएसी फैमिली में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साइथियम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी कि टॉपिक है। क्या? साइथियम। तो आइए साइथियम के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं कि क्या है ये। तो मैंने बताया था कि इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस, यानी कि स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेंस है ये। एंड ब्रेक्ट, जो इसके ब्रेक्ट होते हैं, फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड इन्वोल्यूकर, यानी कि जो इसके ब्रेक्ट होते हैं वो आपस में फ्यूज करके इन्वोल्यूकर का निर्माण करते हैं। सेकेंड पॉइंट, द कप इनक्लोज्ड सिंगल फीमेल फ्लावर विच इज सराउंडेड बाई मेनी फ्लावर। ठीक, यानी कि सॉरी यहाँ पे मेनी फीमेल फ्लावर रहेगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मेल रहेगा, मेनी मेल फ्लावर। ठीक, यहाँ पे मेनी 2 बार रहेगा, तो मेन फ्लावर रहेगा खाली एक बार। तो यानी कि जो फीमेल फ्लावर होते हैं उसके चारों तरफ से ढेर सारे मेल फ्लावर सराउंड होते हैं, और यानी कि उसके चारों तरफ लगे होते हैं। सम नेक्टरी ग्लैंड और नेक्टर इज प्रेजेंट, यानी कि जो इन्वोल्यूकर होता है उसके ऊपर यानी कि नेक्टर ग्लैंड लगे होते हैं। ठीक, इज प्रेजेंट ऑन द मार्जिन ऑफ इन्वोल्यूकर, यानी कि ये इन्वोल्यूकर के मार्जिन में प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक, ये देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फ्लावर की बात करते हैं। तो फ्लावर इब्रेक्टिएट होगा। क्या होगा? इब्रेक्टिएट होगा। पेडिसिलेट होगा, यानी कि इसमें पेडिसिल पाया जाएगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे और इनकम्प्लीट होगा। ठीक, इनक्लोज्ड इन द क्लब इन्वोल्यूकर, यानी कि कप की तरह इन्वोल्यूकर में क्लोज्ड होगा। ब्रेक्ट क्या होगा? वो एक्टिनोमार्फिक होगा और हाइपोगाइनस होंगे। और जो एंड 4 to 5, यानी कि इसमें जो नेक्टर ग्लैंड होते हैं वो 4 या 5 की संख्या में होते हैं, यानी कि 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, उससे कम नहीं होते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या होते हैं? आर प्रेजेंट, यानी कि ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो मेल फ्लावर यानी कि पेरियंथ में, मेल फ्लावर में पहला पॉइंट आता है पेरियंथ। तो पेरियंथ इसमें नहीं होता, तो क्या होता है? यानी कि इसमें पेरियंथ नहीं पाया जाता। जो इन्वोल्यूकर होते हैं यानी कि ब्रैक्ट होते हैं
वो मॉडिफाइड हो जाते हैं किसमें, इनोलूकर में। जो ब्रैक्ट होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं इनोलूकर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं फीमेल यानी कि एंड्रोसियम की तरफ। तो स्टेमन 1 होंगे, फिलामेंट लॉन्ग होता है इसका, सिलेंडर सिलेंडर होता है, एंड हैविंग ज्वाइन इन द मिडिल एंथर डाइथिकस इंट्रोस, यानी कि ये बीच से जुड़ा होता है किसके, इनोलूकर से। ठीक, और जो इसका फेस होता है यानी कि इंट्रोस होते हैं और ये डाइथिकस होते हैं। ठीक, गायनेसियम एब्सेंट होगा मेल फ्लावर में। आगे बढ़ते हैं फीमेल फ्लावर पे। तो फीमेल फ्लावर में पेरियंथ नहीं होगा, जैसे हमने बताया कि जो इसमें स्पेशल टाइप के जो ब्रैक्ट होते हैं वो फ्यूज करके इनोलूकर का निर्माण कर देते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें पेरियंथ नहीं पाया जाता है, पेरियंथ एब्सेंट होता है। एंड्रोसियम भी एब्सेंट होगा क्योंकि ये फीमेल फ्लावर है। गायनेसियम की तरफ बढ़ते हैं और गायनेसियम के बारे में जानते हैं। तो प्रेजेंट सेंट्रली एंड सराउंडेड बाय मेनी मेन फ्लावर, यानी कि जो गायनेसियम होता है फीमेल पार्ट होते हैं वो सेंटर में होते हैं, उसके बाद सेंट्रल में यानी कि प्रेजेंट होंगे, उसके चारों तरफ मेनी मेल फ्लावर क्या होंगे, लगे हुए होंगे, सराउंड होंगे। ठीक, उसके बाद जो गायनेसियम होगा वो ट्राई कार्पेलरी होगा, यानी कि उसमें 3 कार्पेल होंगे। सिन कार्पस होगा यानी कि आपस में वो जुड़े हुए होंगे। उसके बाद ट्राइलाक्यूलर होगा यानी कि उसमें 3 लाक्यूल होंगे, और ईच लाक्यूल कंटेन 1 ओव्यूल, और जो ओव्यूल होगा यानी कि लाक्यूल होगा उसमें 1 ओव्यूल होंगे, यानी कि प्रत्येक लाक्यूल में 1 ओव्यूल प्रेजेंट होगा यानी कि पाया जाएगा। उसके बाद एक्साइल प्रेजेंटेशन होगा। ठीक, उसके एक्सिल से क्या होंगे, ओव्यूल लगे हुए होंगे। स्टाइल 3 होंगे, स्टिग्मा 3 होगा। ठीक, ईच स्टिग्मा बाइलिप्ड होगा, यानी कि जो स्टिग्मा होगा वो बाइलिप्ड होंगे। ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी। फ्रूट कैसा होगा, इसमें कैप्सूल पाया जाएगा। ठीक, फ्लोर फार्मूला देखते हैं। तो मेल फ्लावर यानी कि ब्रैक्ट होगा, एक्टोमार्फिक होंगे। मेल फ्लावर यानी कि सिंगल, यानी कि जब मेल होगा तो मेल फ्लावर प्रेजेंट होगा, मेल का सिंबल दिखाएंगे। पेरियंथ एब्सेंट होता है, एंथर 1 होती है, गायनेसियम भी एब्सेंट होगा। फीमेल फ्लावर में क्या होता है, ब्रैक्ट पाया जाएगा, एक्टोमार्फिक होगा और यूनिसेक्सुअल होगा। पेरियंथ एब्सेंट होगा, एंड्रोसियम एब्सेंट होगा। काइनेसियम 3 होंगे तो और क्या होंगे, ट्राइकार्पेलरी होगा और सिनकार्पस होंगे। ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फ्लोर डायग्राम के बारे में बात करते हैं। तो मैंने बताया था कि इसमें जो एंड्रोसियम होते हैं सबसे पहले हम लोग बीच से यानी कि कार्पेल्स यानी कि गायनेसियम से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया कि ये ट्राई कार्पेलरी होते हैं। ठीक, और ट्राइलाकुलर होते हैं। ठीक, उसके बाद मैंने बताया इस लाक्यूल कंटेन 1 ओव्यूल, और ये सिनकार्पस होते हैं। तो दिखाई भी पड़ रहा है कि ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, उसके बाद अगर देखा जाए कि ये तीनों आपस में जुड़े हैं, ठीक, उसे कहेंगे मतलब 3 लाक्यूल हैं, ट्राई मतलब ट्राई लाक कार्पेलरी है, 3 कार्पेल हैं, ट्राई कार्पेलरी हो गया, और आपस में जुड़े हैं, सिन कार्पस हो गया। ठीक, उसके बाद क्या है कि इसमें 3 लाक्यूल दिखाए रहे हैं यानी कि ट्राई लाकुलर है। उसके बाद इस लाक्यूल कंटेन 1 ओबिल, जैसा कि दिख भी रहा है कि एक ओबिल इसमें है, एक ओव्यूल इस वाले पार्ट में है, इस वाले लाक्यूल में है, एक इसमें है और एक इसमें है, तो ट्राइलाकुलर हो गया। ठीक, इस लाक्यूल कंटेन 1 ओव्यूल। आगे बात करते हैं हम लोग एंथर की तरफ यानी कि एंडोसियम की तरफ। तो जो इसके एंथर होते हैं इसमें ब्रैक्ट होता है, जो ब्रैक्ट मॉडिफाइड होकर इनवोल्यूकर ब्रैक्ट का निर्माण करता है। ठीक, और उसके बाद इसके ब्रैक्ट के चारों तरफ क्या होता है, नेक्टर ग्लैंड पाए जाते हैं। मैंने बताया कि जो नेक्टर ग्लैंड होते हैं वो 4 या 5 की संख्या में होते हैं, तो 4 हमको दिखाई पड़ रहा है, ये 5 भी हो सकते हैं। ठीक, ये डायग्राम रहा। यहाँ पे मदर एक्सिस होगी। ठीक, मदर एक्सिस होगी और यहाँ पे ब्रैक्ट होगा। ठीक, यानी कि यहाँ पे और ब्रैक्ट होगा। ठीक, ये वाला पार्ट छूट गया था, यहाँ पे ब्रैक्ट होगा, ऊपर मदर एक्सिस होगी। तो जो डायग्राम दिख रहा है आपको ये फोरबिएसी यानी हेटा का है। ठीक, उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट की बात करते हैं। पहला होता है एडिबल प्लांट यानी कि खाद्य प्लांट में पहला आता है इबेलिका एफिसिनेलिस यानी कि अमला, यानी कि आंवला जो होता है इस फैमिली में ये प्लांट आते हैं।
इबिलिका एफिसिनालिस यानी कि आंवला का प्लांट आता है इसमें। कुछ रबर के प्लांट आते हैं जैसे हेवा ब्रेसिलाइंसिस यानी कि रबर का ये ट्री है। दूसरा आता है बायोडीजल यानी कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसके हमको क्या होती है कि इससे हम लोग डीजल प्राप्त करते हैं, जिससे कहते हैं चैट्रोफा कुर्कस। तो इसमें प्लांट ये है चैट्रोफा कुर्कस यानी कि इससे हम लोग डीजल की प्राप्ति करते हैं। चौथा आता है मेडिसिनल प्लांट। तो मेडिसिनल प्लांट में आता है राइसिनस कम्युनिस जिसको हम लोग रेड़ी का प्लांट बोलते हैं। उसके बाद आता है चैट्रोफा टाइजियम जिसको हम लोग जमालघोटा ठीक जमालघोटा बोलते हैं। तो ये सब मेडिसिन में यूज किए जाते हैं। जो रेड़ी का प्लांट होता है यानी कस्टर होता है, इसके हम लोग ऑयल से जोड़ों के दर्द पे लगाते हैं, जिससे वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो ठीक हो जाती है। तो आज के जो बायोटेक्नोलॉजी बढ़ती ही जा रही है, तो जो इसके प्लांट है किसके बायोडीजल यानी कि कुछ ऐसे प्लांट है जिससे हम लोग अब के युग में यानी कि क्या होता है कि पहले हम लोग अदर कंट्री यानी कि फॉरेन कंट्री से ऑयल डीजल मंगाते थे। अगर बाय द वे वो लोग बंद कर दे बायोडीजल देना तो हमारे इस इंडिया में क्या होगा, डीजल की कमी तो है ही, तो और भी कमी हो जाएगी। इसलिए जो आपके साइंटिस्ट हैं वो प्लांट से डीजल को प्राप्त करने की व्यवस्था लगा रहे हैं। तो इसमें ढेर सारे प्लांट आते हैं जिससे हम लोग बायोडीजल का प्राप्ति कर सकते हैं। अभी ये पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, इस पर भी वर्क चल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे हम अगली फैमिली के साथ। यदि कोई आपके क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके अपने डाउट और क्वेश्चन को वहाँ से पूछ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम नंबर यानी कि टेलीग्राम से जुड़ करके आप वहाँ से PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।